Hello students, my name is Rohit Venuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर ऑनगोइंग चैप्टर सॉल्यूशन, जो कि अंत में हम उसके अंत में पहुंच गए, है ना। हमने वेंटो फैक्टर किया था। वेंटो फैक्टर में हमने एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस देखे कि वेंटो फैक्टर की वैल्यू उसमें कैसे निकलती है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करे, अलग अलग एग्जांपल लेके हमने समझा था उसमें ना। आज थोड़ी सी हमें एबनॉर्मलिटी की बात करनी है और हमने वेंटो फैक्टर क्यों बताया था मैंने, क्यों कि वेंटो फैक्टर की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और जो कैलकुलेटेड है वो इक्वल नहीं आ रही थी, इसलिए हमें वेंटो फैक्टर की आवश्यकता पड़ी। और हमने देखा कि वेंटो फैक्टर के आने से जो हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था कि वेंटो फैक्टर सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस होके अभी आपके पास नया फॉर्मूला इजाद हुआ है ना। ये सारी बातें हमने की। तो आज जरा से हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास की, एबनॉर्मलिटी की, ठीक है, जो वेंटो फैक्टर से ही रिलेटेड है। और एक न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, वेंटो फैक्टर वगैरह से रिलेटेड। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम एसोसिएशन डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सबकी बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और हमने वेंटो फैक्टर से रिलेटेड जो मॉडिफिकेशन करने थे वो भी हमने किए। अब चलेंगे जरा सी बात करेंगे हम एबनॉर्मलिटी की, एबनॉर्मल मोलर मास की बात करेंगे कि एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल मोलर मास में क्या चीज है, क्या उसका उपयोग है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो एबनॉर्मल मोलर मास में होता क्या है कि जैसे कि मेरे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मलिटी ना, एबनॉर्मल मोलर मास यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। हमने एबनॉर्मल मोलर मास, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने आई के कई सारे फॉर्मूले पढ़े। एक हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। आफ्टर व्हाट, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन total number of moles of total number of moles of solute before association or dissociation, before association and dissociation, पहला हमने ये किया, ठीक है ना। दूसरा हमने आई का क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जो आई होता है, आई होता है आपका, आई हमने पढ़ा था अब एब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। हमने आई का एक फॉर्मूला ये भी देखा था, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। यहां से हमने बोला था कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी, और उसके बेसिस पे हमने सारे जो फॉर्मूलेस थे उस पर आई इंट्रोड्यूस किया। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ठीक है ना। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, जैसे कि एसोसिएशन का केस लेते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन, एसोसिएशन का केस ले रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास में, एबनॉर्मलिटी में, कि मेरे पास सपोज दो मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के, CH3COOH, है ना। CH3COOH के मेरे पास क्या है, दो वो है, क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं, और इनका एसोसिएशन हुआ 100%, 100% एसोसिएशन हुआ इसका किसकी प्रेजेंस में, बेंजीन एज सॉल्वेंट हमने लिया उसमें। तो हमने देखा था कि भाई एसोसिएशन होकर डायमर बनाता था, है ना। हमने देखा था डायमर बनाता, CH3C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल ऐसा, और CH3C डबल बॉन्ड OH एक ऐसा, ठीक है ना। और हमने कहा था कि क्या होती थी इनके बीच में, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती थी, इसको क्या कहते थे हम, H बॉन्डिंग कहते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आपको बता चुके हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी, हाइड्रोजन जब किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाते हैं। और जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन है, ये आपके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, ठीक है ना। तो हुआ क्या बच्चों कि CH3COOH ये नॉर्मल है। CH3COOH का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो आपने सीखा है 9th 10th में 11th में निकालना, कैसे निकालेंगे, 12 कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का एक, तो 1 × 3 3,
फिर कार्बन का कितना 12, 2 ऑक्सीजन है 16 प्लस 16 और प्लस 1 हाइड्रोजन है ना। तो 12 12 24, 24 और 4 कितना हो गया आपके पास, 12 12 24, 24 4 28, 28 और 16 16 32, 60 हो जाएगा। कितना आएगा 60। ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो CH3COH का मास होता है कितना होता है 60, ठीक है ना। नॉर्मल इतना मास होता है इसका, ठीक है ना। अब जब इसने डायमर बनाया, ये क्या बनाया, डायमर है ना, डायमर फॉर्म किया, ये डायमर है। तो अब इसका मास क्या जाएगा, एक मॉलिक्यूल ये CH3COH का और एक आप कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगाए, ये तो मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए है ना, लेकिन मास किसका ले रहे हैं हम, एसिटिक एसिड का, CH3COH का 60 आया। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गया, अभी 2 मॉलिक्यूल ने डायमर बना दे, कंबाइन हो गए। अब इनका जो मास निकलेगा भाई एक CH3 का कितना है, CH3COH का 60 और एक का 60, तो 120 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 120। इस वाली कंडीशन को आप बोलेंगे एबनॉर्मल। एबनॉर्मल है ना, भाई नॉर्मल कंडीशन से कुछ हटके हुआ है, नॉर्मल से क्या हुआ, कुछ हटके हुआ है ना, ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल जैसे हम बोलते हैं ना कि जो ह्यूमंस होते हैं दे आर ऑल्सो एबनॉर्मल, वो भी एबनॉर्मल होते हैं कि नॉर्मल है। एक अगर हम आईक्यू लेवल चेक करें, जैसे आइंस्टीन है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, 150 से भी ऊपर है ना। तो जिनका आईक्यू लेवल एक मतलब एक नॉर्मल कंडीशन सेट की हुई कि इस कंडीशन इस डेटा के बीच में जिनका आईक्यू आता है वो नॉर्मल पीपल है। इससे ऊपर वाले भी एबनॉर्मल कहलाएंगे और इससे नीचे वाले भी एबनॉर्मल कहलाएंगे, है ना। भाई जो आईक्यू लेवल जो एक स्टैंडर्ड आईक्यू लेवल से ऊपर चले गए है ना, उनके अंदर कुछ विलक्षण पावर है, वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। और उसी तरीके से जो एक आईक्यू लेवल जो सेट है उससे और नीचे वाले जो मंद बुद्धि होते हैं वो भी क्या है, वो भी एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल की कंडीशन एक फिक्स क्वांटिटी से आप ऊपर नीचे चले जाओ तो एबनॉर्मलिटी कहलाती है। तो डायमर में जब एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन में क्या हो रहा है, इसी तरीके से हो रहा है। भाई एबनॉर्मल जो एबनॉर्मल है उसमें 60 है उसका मोलर मास, लेकिन एबनॉर्मल 120 चलेगा जब उसने डायमर बनाया है ना, 120 चले गया जब क्या हुआ, डायमर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे अगर आप आई की वैल्यू निकालें, यहाँ पर आप आई की वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज लेस देन 1। एसोसिएशन के केस में आई इज ऑलवेज लेस देन 1। आई जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है ना। आई हमेशा 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटा कब आएगा आई, 1 से छोटा आई तब आएगा जब मैं आई को ऐसे पुट करूंगा, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास जब ऐसे पुट करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, तो आई कितना हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल मोलर मास कितना है 60 और एबनॉर्मल मोलर मास कितना है 120, है ना। तो 61 जा 62 जा कितना आया 1/2, यानी 0.5 आ गई ना आई की वैल्यू लेस देन 1, आई की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, यानी एसोसिएशन का केस है। तो यहां से हमारे पास एक और फॉर्मूला आई का क्या बना, एक और फॉर्मूला आई का हमारा बनता है, आई इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एबनॉर्मलिटी की कहानी आपको समझ में आई होगी, एबनॉर्मल मोलर मास की कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी इस तरीके से, ठीक है ना। ये होता है आपके पास इस तरीके से। अब डिसोसिएशन का केस देखो, डिसोसिएशन के केस में कैसे हो रहा है, डिसोसिएशन, ठीक है ना। डिसोसिएशन के केस में कैसे हो रहा है, हमें पता है डिसोसिएशन का केस कि जैसे कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो है NaCl, है ना। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका क्या हुआ बच्चों, डिसोसिएशन हुआ और 100% इसका 100% क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन हुआ, ठीक है ना। इसका क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ और ये टूटा Na+ में और प्लस Cl नेगेटिव में टूटा। किसमें टूटा, Na+ और Cl नेगेटिव में टूटा, ठीक है ना। अब NaCl का जो आप मास निकालोगे, NaCl का कितना होता है 23 और Cl का 35.5, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 58.5, कितना आ जाएगा 58.5। तो ये तो कब होता है, नॉर्मल कंडीशन में कितना आता है 58.5,
ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में 58.5 आता है, ये आपकी रही नॉर्मल कंडीशन। ठीक है ना। अब जब ये टूटा Na प्लस और Cl नेगेटिव में, भाई 58.5 जब टूटा ब्रेक हुआ, 58.95 जब टूटा ब्रेक हुआ, तो किस में टूटेगा, इसके आधे में टूटेगा ना भाई। NaCl पूरा था 58.5, टूटा ब्रेक हुआ 29.25 में Na और 29.25 में आपका Cl नेगेटिव। समझ आ रही है आपकी बात। NaCl का कितना होता है 58.5, ये डिसोशिएट हुआ, टूट गया, किस में टूटा, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में, तो मास भी ब्रेक होगा, 58.5 टूटेगा 29.25, 29.25। आपको पता है ये कौन, ये हो गया एबनॉर्मल। वे नॉर्मल कंडीशन से आप हट के अलग कंडीशन में गए, पहले इतना था, इससे हट गए, आप पीछे को चले गए, तो एबनॉर्मल कंडीशन है। और हमें पता है डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब हमको पता होगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। भाई नॉर्मल में कितना है, नॉर्मल मोलर मास कितना है 58.5, नॉर्मल है 58.5, और एबनॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल है 29.25, है ना। 58.5 और 29.25, तो आप इसे करोगे तो पूरा 2 टाइम्स जा रहा, तो देखो आई की वैल्यू 2 आ गई, आई ना, आई की वैल्यू 1 से बड़ी, आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी डिसोसिएशन हो रहा है, साफ दिख रहा है डिसोसिएशन। तो ये आपका क्या है, ये एबनॉर्मलिटी कहलाती है, एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। ठीक है ना। आई बात समझ में, एबनॉर्मलिटी ये है। ठीक है ना। अगर मैं हम आई को क्यों लिया हमने, हमने वेंटो फैक्टर को क्यों लिया, अगर आप वेंटो फैक्टर का यूज नहीं करेंगे, और अगर आप वेंटो फैक्टर का यूज नहीं करके मोलर मास को कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, कॉलिगेटिव फॉर्मूला, जो पहले वाला कॉलिगेटिव फॉर्मूला है उसका यूज करके अगर आप मोलर मास निकालते हो बिना आई का यूज किए हुए, तो जो मोलर मास आएगा वो एबनॉर्मल आएगा। समझ रहे हैं आप। अगर आप बिना आई का यूज करें, बिना वेंटो फैक्टर का यूज करें, आप का मोलर मास निकालते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज करके, तो क्या होगा, तो आपका जो मोलर मास आएगा वो एबनॉर्मल आएगा। ज्यादा अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो मोलर मास ज्यादा चले जाएगा, और डिसोसिएशन हो रहा हो तो मोलर मास क्या चले जाएगा, कम चले जाएगा। तो ये है बच्चों इसमें एबनॉर्मलिटी की बात, ये समझ आई होगी। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने एबनॉर्मलिटी का यूज किया है। ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, एबनॉर्मलिटी का यूज किया, और इस तरीके से हमने चीजें निकाली। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इन्हीं के बेसिस पे, ताकि आपको समझ आ जाए वेंटो फैक्टर का यूज। चलिए, हमें एक क्वेश्चन है, इसे करते हैं। क्वेश्चन दिया आपको, 2 ग्राम बेंजोनोइक, 2 ग्राम बेंजोनोइक एसिड 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसका हिमांक, घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। अवनमन होता है बेंजीन के लिए, बेंजीन के लिए बेंजीन के लिए अवनमन स्थिरांक
4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। ठीक है, यदि विलियन में डायमर बनता है, देखो उसने बता दिया डायमर बन रहा है, यानी एसोसिएशन हो रहा है। डायमर बना तो हम उसका आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करना है, निकालना क्या आपको, तो एसिड का संगुणन कितने प्रतिशत होगा, संगुणन कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, यानी आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन का परसेंट निकालना है, कितने प्रतिशत होगा। ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को हमने 25 ग्राम बेंजीन में घोला। जब आप 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में घोलोगे तो जो हिमांक था वो 1.62 केल्विन हो गया, है ना। हिमांक बोला इसने, क्या बोला, हिमांक। हिमांक मीन्स डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी पहले फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहा होगा। 2 ग्राम बेंजोइक को जब आपने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में आपने मिलाया तो हिमांक घट गया, है ना। तो और बेंजीन के लिए आपको दे रखा है KF दे रखा है, और अगर वो बनाता क्या डायमर बनाता है तो संगुणन कितने प्रतिशत होगा, यानी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, कितने प्रतिशत हुआ, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। और अल्फा की वैल्यू कब आएगी, अल्फा की वैल्यू तब आप आएगी जब आपको आई पता होगा, है ना, आई पता होगा। और आई कैसे निकालेंगे हम, आई निकालने का हमारे पास क्या तरीका, ये है आपके पास, क्या आपको समझ आया, निकालना क्या हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आई चाहिए, और आई कैसे आता है, आई आपको पता है, एक तो आई आप ऐसे निकाल सकते थे, कैसे, डेल्टा TF इज इक्वल टू, कल ही हमने फॉर्मूला किया काई आई KF इंटू मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, KF इंटू M, ये हमने किया। अब डेल्टा TF हमें पता है, KF हमें पता है, ठीक है, मोलैरिटी हमें नहीं पता, और मोलैरिटी में हमें मोलर मास नहीं पता। तो कैसे आप आई यहाँ से आप निकाल नहीं सकते। एक आपको पता आई कैसे निकल सकता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास से आप निकाल सकते हो, है ना। तो नॉर्मल मोलर मास, तो आपको क्या, जो उसका मोलर मास होता है पहले हम वो निकाल लें, है ना, मोलर मास निकाल लें। हमको पता है कि जो वो है उसका एबनॉर्मल कितना होता है। एबनॉर्मल आप बिना आई का यूज करें जो मास निकलेगा वो एबनॉर्मल होगा इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से हम एबनॉर्मल मोलर मास पहले निकाल ले, एबनॉर्मल मोलर मास हमारा आ जाएगा, नॉर्मल हमें पता है कितना होता है उसका बेंजीन का, है ना। बेंजीन का पता हमें नॉर्मल कितना होता है, बेंजोइक एसिड का, सॉरी, है ना, उससे निकाल लेंगे। तो बस करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम, जो जो दे रखा है उसको पुट करो और निकालो। तो हमें दे रखा है WB, देखो WB हमें दे रखा है कितना, WB दे रखा है 2 ग्राम, और WA दे रखा है 25 ग्राम। WB 2 ग्राम, WA 25 ग्राम, है ना। अब WA क्या होता है, WB क्या होता है, जो आप मिला रहे हो सॉल्यूट बेंजोइक एसिड। WA जिसमें मिलाया बेंजीन में 25 ग्राम, हिमांक में वो आया डेल्टा TF कितना दे रखा, 1.62 दे रखा, डेल्टा TF 1.62, KF 4.9, KF भी दे रखा कितना 4.9। बस फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M को क्या लिखेंगे, WB इंटू 1000 अपॉन MB
इंटू WA। मैंने आपको अभी बताया था मैंने कि अगर आप बिना आई के मोलर मास निकालें तो दैट मोलर मास कम टू बी एबनॉर्मल। अभी बात की थी, बिना आई के अगर मोलर मास निकालते हो तो मोलर मास आपका एबनॉर्मल आएगा, है ना। तो यहाँ से MB की वैल्यू निकालेंगे। MB आपका कितना हो जाएगा, MB हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA, है ना। तो KF दे रखा है KF दे रखा 4.9, WB कितना दे रखा 2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF 1.62 इंटू WA कितना 25। इसे कैलकुलेट करोगे आप, इसको कैलकुलेट करके आपके पास 241.98 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ठीक है ना, इतना आएगा आपके पास। ठीक है ना, ये आएगा। तो आई निकाल लो आप। आई सबसे पहले आई इतना आ गया। आई कैसे निकलेगा, नॉर्मल मोलर अपॉन एबनॉर्मल। ठीक है ना, आई तो नॉर्मल होता है बेंजोइक एसिड का 122, ठीक है, और एबनॉर्मल आया आपके पास 241.98, है ना, 241.98। तो आई की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, आई की वैल्यू, ठीक है ना, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है ना, नॉर्मल कितना हो गया 122, और नॉर्मल 122 हो गया, और एबनॉर्मल आपके पास क्या हो गया, 122 को डिवाइड कर दो 241.98 से, तो 0.50 के आसपास आएगा। कितना, 0.50 के आसपास। इस तरीके से आई आपके पास आ गया। अब आई आ गया तो आई के बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। उसके लिए आपको जो अल्फा है उसका लिखना पड़ेगा डायमर के लिए, है ना। तो समय का अभाव हो रहा है, मैं इसको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। आप निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने डायमर बनाया था यहाँ पे ना, ऐसे CH3COOH 2 मॉलिक्यूल से हमने क्या किया था, यहाँ पे डायमर बना, हमारा डायमर बना, इस तरीके से बन जाएगा ना CH3COOH का होल डायमर। तो यहाँ से ना आप अल्फा निकाल लीजिए। जो अल्फा आएगा, अल्फा इन द टर्म्स ऑफ आई आएगा, वहां पे पुट करेंगे तो वहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। आप परसेंटेज भी उसका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आज हमने एबनॉर्मलिटी देखी, एबनॉर्मल मोलर मास। लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन रह गया है, आप इसे कंप्लीट कर चुके हैं, हम आई निकाल चुके हैं। अब आप क्या करिए, उस डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालिए अल्फा के केस में। ठीक है ना, अल्फा के केस में निकाले, वो अल्फा के टर्म्स में आएगा और वहां पे पुट करेंगे आई की जगह, तो आप इजिली उसका एक्स की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।